गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि बिना फॉर्मेलिटी के ही सिर्फ काम बोलता है, उसके थ्रू आज हम लोग जो है मैथमेटिक्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट तो आप सभी लोग जानते ही हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इसको मैथमेटिक्स में हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं बिना याद किए। चलिए इसको फटाफट एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि क्या इसकी मैथमेटिक्स है। तो जैसे आप जानते हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन एल्कीन में बहुत पॉपुलर है। ये तीन स्ट्रक्चर हम लेते हैं और इन तीनों की स्टेबिलिटी हमको एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। तो ज्यादातर सब लोग जानते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या कहती है, मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर द हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, मोर द स्टेबिलिटी। लेकिन इसमें आप देखो ध्यान से, तो आपको सबको मालूम है कि यहाँ पर जो है एक क्या है, अल्फा कार्बन। कितनी अल्फा हाइड्रोजन है भाई इसमें? 6 अल्फा हाइड्रोजन है। ये अल्फा कार्बन और ये क्या है? 6 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अल्फा कार्बन क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्फा कार्बन की कॉन्सेप्ट है किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स के जस्ट बाद का कार्बन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ये सब एक कैरेक्टरिस्टिक्स माने जाएंगे। इसके जस्ट बाद के कार्बन को हम क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन, और उससे अटैच हाइड्रोजन को क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। ये 6 अल्फा हाइड्रोजन है। और यहाँ पर देखेंगे अल्फा कार्बन, यहाँ पे भी क्या है? 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अगर हम हाइपर कॉन्जुगेशन का आइडिया, जो क्लासिकल आइडिया, वो अप्लाई करेंगे तो हमको रिजल्ट में ये दिख रहा है कि सब में 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जो अल्फा हाइड्रोजन है उससे एक्सप्लेनेशन स्टेबिलिटी का क्या है? नहीं बन पा रहा है, क्योंकि मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर द स्टेबिलिटी। और यहाँ सब में अल्फा हाइड्रोजन क्या है? बिल्कुल सेम है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले पहले ए और बी को देखते हैं। तो ए और बी में ये कन्फर्म है, ध्यान देना, ए और बी में क्या है? ये कन्फर्म है, ये ट्रांसफॉर्म, और ये क्या है? सिस फॉर्म है। तो आप जानते हैं कि ट्रांसफॉर्म की स्टेबिलिटी क्या है? सिस फॉर्म से ज्यादा है। ट्रांसफॉर्म की स्टेबिलिटी क्या है? सिस फॉर्म से ज्यादा है। क्या ऐसा हमेशा होता है? नहीं, इसकी कोई गारंटी क्या है? नहीं, इसको फिर कभी चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग मैथमेटिक्स से समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी मैथमेटिक्स क्या कहती, ताकि याद ना करना पड़े। तो ट्रांस की स्टेबिलिटी तो सिस से ज्यादा है, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी क्या है? आप लोग मैक्सिमम लोग इसको पढ़े हुए हैं, सब लोग आप जानते हैं। तो आपने देखा होगा कि इसकी स्टेबिलिटी को लोग याद कर लेते हैं। अब याद करने में क्या है, इसको याद कर लेते हैं जो है, ठीक है। और याद करने के बाद जो है बस ऐसे जब भी स्टेबिलिटी पूछा जाता है तो एक आपका आंसर ये जो है बना देते हैं कि भाई ये इसका आंसर है स्टेबिलिटी का, ठीक है। कि स्टेबिलिटी का आंसर क्या है? सी बी। ये बी ज्यादा स्टेबल है ट्रांसफॉर्म के कारण। और इसकी स्टेबिलिटी जो है बुक्स में जो आप देखेंगे, जो हाई लेवल की बुक्स हैं, जैसे मॉरिसन बायड है या फिर इसके बाद जो आई एल फिनार की है, उसमें क्या दिया हुआ है कि इसकी स्टेबिलिटी का एक्सप्लेनेशन दिया हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और हीट ऑफ कंबशन से, कि जिनका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन या हीट ऑफ कंबशन क्या होता है? ज्यादा होता है, उनकी स्टेबिलिटी क्या है? कम होती है। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है। हम लोग इसको लेकिन ध्यान रखेंगे, मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे कि यह स्टेबिलिटी के क्या है भाई? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और हीट ऑफ कंबशन भी क्या है? स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी, ठीक है। लेकिन ये तो एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हो गया ना, कि जब हम हीट ऑफ कंबशन कराएंगे तो जो हमको मिलेगी हीट, उससे हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ तो हमको थ्योरेटिकली एक्सप्लेनेशन आंसर देना है जो है, ठीक है, एग्जाम में। इसको हमको याद करके थोड़ी इस तरह से तो फिर हम याद ही करते रह जाएंगे। तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से बोल तो दिया जाता है कि सी ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। लेकिन आज हम आपको एक मैथमेटिकल आंसर इसका बताते हैं, जिसको आप ध्यान रखेंगे। थोड़ा ध्यान से चलिए, आप सबको याद होगा जब हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, वहां से चलते हैं। देखिए हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर जब आप ड्रा करेंगे तो ध्यान देना जो है, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर में क्या है कि यहां पर आप देखो CH3 है, CH3। और आप सब इतनी बात जानते हैं जो है, चूंकि हम लोग मैथमेटिकल इसका आंसर निकाल रहे हैं, तो ये बातें तो सबको मालूम है जो है, ये चीजें आपको मालूम है कि हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाई कैसे जाती है, क्योंकि इसमें सिग्मा बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन होता है। ये देखो यहाँ सिग्मा बॉन्ड है, इसको आप डिलोकलाइज कराओ, केवल एक स्ट्रक्चर, sp2 हाइब्रिडाइज है और sp3 यहाँ विड्राइंग पावर क्या है? ज्यादा है। अभी फिलहाल ऐसे समझ लेंगे इस मैथमेटिकल सिस्टम में।
ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, चूंकि इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी का प्रेशर यहाँ ज्यादा है तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा। तो जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा तो थोड़ा इसकी जो नेक्स्ट हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है उसको आप ध्यान देंगे। देखो यहां पर क्या आ गया भाई, नेगेटिव चार्ज, यहां क्या आ गया, डबल बॉन्ड, और एक हाइड्रोजन बिना बॉन्ड के है, इसलिए आप हाइपर कॉन्जुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अब ये बताओ कितने डिग्री का कार्बन आयन है, बोलो कितने डिग्री का कार्बन आयन? 2 डिग्री कार्बन आयन है। तो 2 डिग्री कार्बन आयन है। आप ये बताओ अगर इसकी टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग बनाए अल्फा हाइड्रोजन वाली, तो कितने 2 डिग्री के कार्बन आयन कितने फॉर्म होंगे? 2 डिग्री के कार्बन आयन कितने फॉर्म होंगे बोलो? 3 इस साइड से और 3 क्या है इस साइड से। तो इसको आप ये क्लेम करना कि ये 6 टाइम्स है। कितनी टाइम्स है भाई? 6 टाइम्स जो है क्या है, ये 2 डिग्री का कार्बन आयन है। 6 टाइम्स 2 डिग्री का कार्बन आयन। चलो आप आ जाओ इस पे फटाफट। इस वाले पर देखो, कहीं से भी यहां पे हम लोग ले लेते हैं ट्रांसफार्म, ठीक है, ट्रांसफार्म। आप देखिए ध्यान से, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर जो है इसमें सिग्मा बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन है। इतनी बातें आप सब लोगों को मालूम है। तो इसके आगे इसका मैथमेटिकल सिस्टम हम देखना चाह रहे हैं। देखो यह इधर आया और यहां शिफ्ट कराया, जो है इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी का प्रेशर बढ़ा। तो नेक्स्ट में जब आप यहां पर देखोगे जो है, ध्यान देना, ये फिर नेगेटिव आया और यहां क्या आ गया आपका, डबल बॉन्ड H H, और इसलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस कहा गया। ठीक है, कितने डिग्री का कार्बन आयन है भाई? 2 डिग्री का। थोड़ा यहां से मिलाओ, स्टार्टिंग से मिलाओ आपकी ऐसे कार्बन आयन इसमें कितने बनेंगे। ठीक है, 2 डिग्री का। देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ और 3 क्या है यहाँ भी। ठीक है, कितने टाइम्स बनेगा ये? 6 टाइम्स बनेगा। ये भी ध्यान देना है, कितने टाइम्स है? 6 टाइम्स है। ठीक, 6 टाइम्स से जो है आपका फॉर्म होगा जो है 2 डिग्री कार्बन आयन। अब इस पर आते हैं, तो इसमें जो है देखो 6 टाइम 2 डिग्री कार्बन आयन और ये भी 6 टाइम। अब इस पे इसको जो है थोड़ा देखते हैं, इसमें भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसको अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो देखो ये ध्यान देना, ये कैसे इसी प्ले इस तरह से लिख देते हैं। देखो अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ और 3 अल्फा हाइड्रोजन क्या है यहाँ पर। ठीक, इसमें सिग्मा बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन है हाइपर कॉन्जुगेशन में। ठीक, ये स्ट्रक्चर आ गई आपकी। नेक्स्ट हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर आप सोचो, ध्यान देना जो है, देखो क्या आ रहा है भाई, फटाफट ध्यान दे करके देखो। यहां पर क्या है, यहां निगेटिव चार्ज, ध्यान देंगे, डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज और क्या हो गया, डबल बॉन्ड। एक हाइड्रोजन क्या है बिना बॉन्ड के। अब इसमें अगर आप पूरा बनाओ जो है, ठीक है, तो कितने डिग्री का कार्बन आयन हुआ ये बोलो? 1 डिग्री कार्बन आयन। कितनी टाइम्स है बोलो, कितनी टाइम्स है? 6 टाइम्स। तो अब यह आप ध्यान देना है, यहां पर जो है देखो बिल्कुल क्लियर हो गया, मैथमेटिकल आंसर इसका आपके सामने आ गया कि देखो तीनों में 6 अल्फा हाइड्रोजन था, लेकिन ये बी वाला ज्यादा स्टेबल हुआ ये से क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म में है। ठीक है, लेकिन सी वाला क्यों ज्यादा स्टेबल हुआ? क्योंकि ये 6 टाइम्स जो है 1 डिग्री कार्बन आयन, और सब आप सभी जानते हो कि 1 डिग्री कार्बन आयन की स्टेबिलिटी 2 डिग्री कार्बन आयन से ज्यादा होती है। ठीक है, 1 डिग्री कार्बन आयन की स्टेबिलिटी 2 डिग्री कार्बन आयन से ज्यादा होती है। ये 6 टाइम्स 2 डिग्री कार्बन आयन था। ठीक है भाई, और ये 6 टाइम्स क्या है जो है 1 डिग्री कार्बन आयन। इस तरीके से इस प्रकार आपका ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हुआ बिना हीट ऑफ कंबशन और बिना हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को याद किए। इसमें और एग्जांपल भी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप जो है नोट भी कर सकते हैं। आगे जो है हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल, एक और एग्जांपल पे इसको टेस्ट कर लेते हैं, तो थोड़ा आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक, तो आगे हम लोग चलते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जांपल में जैसे देखो, ये नहीं कि केवल एक एग्जांपल पे इसका एप्लीकेशन है, इसको आप ढेर सारा एक्सप्लेनेशन इससे बना सकते हैं भाई। ठीक है, थोड़ा ध्यान दे करके। ठीक, जैसे हम लोग इसमें स्टेबिलिटी का एक्सप्लेनेशन लें,
तो देखेंगे वन मैक्सिमम बुक्स में वही हीट ऑफ कंबशन और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ग्राउंड लेता है, हीट ऑफ कंबशन और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के ग्राउंड से एक्सप्लेन करता है। लेकिन आप इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? चलिए पहले मिलाइए, इसमें कितनी अल्फा हाइड्रोजन, बोलो भाई 4 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें बोलिए अल्फा अल्फा और किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स के जस्ट बाद का कार्बन 7 अल्फा हाइड्रोजन, यहां मिलाइए किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स के जस्ट बाद 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहां मिलाइए फटाफट अल्फा और अल्फा, यहां भी क्या है, तो मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर द स्टेबिलिटी। और इसमें हम लोग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन की जो मैथमेटिकल सीरीज है कि मैथ में कैसे हम जान सकते हैं कि स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो अब देखो एक बात यहाँ कंफर्म है कि अगर हम लोग स्टेबिलिटी का ऑर्डर यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो आप देखो क्या आ सकता है, स्टेबिलिटी क्या बन सकती है, आप बोलो स्टेबिलिटी। अगर आप जनरल तरीके से ऐसे बोलोगे तो ये तो कंफर्म है ए बी सी और डी, ये कंफर्म है कि बी वाले की स्टेबिलिटी क्या है, सबसे ज्यादा है। ये भी कंफर्म है कि सी की स्टेबिलिटी क्या है, सबसे कम है। ठीक, अब बीच में इन दोनों के बीच मुकाबला, क्योंकि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या है, बराबर है, क्योंकि हमको पढ़ाया तो ये गया है कि मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या है, सेम है। तो फिर वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर की। देखिए बिना बनाए यहां आप ध्यान से समझेंगे, अगर इसकी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हम यहां ड्रॉ करें, ध्यान देना, यहां पे अगर फॉर्म करते हैं, चलिए यहां पे हम बना भी लेते हैं अलग से ताकि आपको बात पूरी तरह से समझ में आ जाए। देखो यहाँ पे क्या है भाई, CH2 है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, कोई भी ये अल्फा हाइड्रोजन उठा दो, ये सिग्मा बॉन्ड यह क्या है इधर डिलोकलाइज होगा, तो यहाँ कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। बताओ ये कितने डिग्री का कार्बन आयन है, ये कार्बन आयन कितने डिग्री का बना तुम्हारा, 1 डिग्री कार्बन आयन, कितनी टाइम्स बनेगा, बोलो कितनी टाइम्स बनेगा, कितनी अल्फा हाइड्रोजन है, तो 1 डिग्री का कार्बन आयन बनेगा भाई 4 टाइम्स 1 डिग्री कार्बन आयन। ठीक है, मुकाबला किसके बीच है, इनका तो फाइनल हो चुका है, मुकाबला यहां पर है। तो इसकी स्टेबिलिटी को भी देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे कार्बन आयन बनाते हैं, देखो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन, यह जो है डिलोकलाइज कराते हैं। देखो यहाँ पे जो कार्बन आयन आपका डेवलप हुआ ये कितने डिग्री का है, 2 डिग्री, ये भी कितना होगा जो है 4 टाइम्स। तो देखो आपका बिल्कुल आंसर मैथ के अकॉर्डिंग क्लियर हो गया कि ये 1 डिग्री का कार्बन आयन और यह 2 डिग्री का कार्बन आयन 4 टाइम्स। कार्बन आयन में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, 1 डिग्री की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो बी के बाद फिर क्या आ गया, बोलो भाई, बी के बाद ए और ए के बाद डी, और यहां तो अल्फा का ही डिफरेंस है, मुकाबला किसके बीच था, ए और डी के बीच। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इस मैथमेटिकल सीरीज में और हाइपर कॉन्जुगेशन के इस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में इस तरह के क्वेश्चंस का मैथमेटिकल आंसर जानने के लिए, न कि एक्सपेरिमेंटल डेटा आप याद करें, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।